बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको लेक्चर नंबर 5 में। लेक्चर नंबर 5 है हमारा कि हम लोगों ने इमेज टैग जो है वो किस तरह यूज़ करना है। इमेज टैग को बेसिकली यूज़ करने का जो मेथड है वो ये है कि हम लोग इमेज टैग को यूज़ करने के लिए IMG का जो टैग है उसको यूज़ करते हैं। एंगुलर ब्रैकेट्स में IMG का टैग लिखा जाएगा और उसके बाद हम लोग SRC लिखते हैं, जिसका मतलब होता है कि सोर्स फाइल जो है इसको ये मेंशन करता है। तो एंगुलर ब्रैकेट्स में हम लोग लिखेंगे IMG, साथ हम लोग लगाएंगे SRC कि हमारी सोर्स फाइल जो है वो ये है। उसके बाद HTML.jpg आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है। ये एक्चुअली जो इमेज है हमारा उसका नाम और उसकी फ़ाइल है कि वो कौन सी टाइप का है। उसके बाद उसके आगे विड्थ और हाइट इसकी दी हुई है। एडिटर पे आते हैं और आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ कि किसी भी HTML जो पेज है उसके अंदर हम लोग जो है वो इमेज जो है उसको किस तरह यूज़ करते हैं। क्योंकि किसी भी कोई भी वेबसाइट ऐसी नहीं है जो इमेज के बगैर जो है वो हो। हर वेबसाइट पे, हर वेब पेज पे हम लोगों ने HTML जो इमेजेस है ना उनको ऐड करना होता है। तो उसके लिए हम लोग आएंगे, बेसिक फॉर्मेट हम लोगों ने बनाया हुआ है। बॉडी में आएंगे और एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे IMG जो कि इमेज का टैग होता है। उसके बाद SRC लिखेंगे। SRC का मतलब क्या है कि सोर्स फाइल, हमारी फ़ाइल जो है वो कहाँ पे रखी हुई है। जी, तो उसके बाद हम लोग आएंगे, सोर्स के बाद इक्वल का निशान डालेंगे और एंगुलर सेमी कॉलन्स के अंदर हम लोग जो हमारा जो इमेज है जो आपने अपने लैपटॉप में PC में जो सेव किया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए मैं आती हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे, तो यहाँ पे ऊपर आपको एक HTML के नाम से एक इमेज नज़र आ रहा है। इसकी हम लोग जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में जाके हम देखेंगे कि आपको आपके सामने HTML जो है वो उसका नाम है और JPG उसकी जो है वो फ़ाइल नेम है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे HTML जो कि हमारे इमेज का नाम है .jpg। ये लिखने के बाद हम लोग फॉरवर्ड स्लैश के साथ एंगुलर ब्रैकेट जो है उसको क्लोज़ करेंगे, सेव करेंगे इसे। और सेव करने के बाद हम लोग अपने पेज जो है उसको रीलोड करेंगे और आपके सामने जो इमेज मेरे डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ था वही इमेज हम लोगों ने HTML पेज जो है उसके अंदर ऐड कर दिया गया है। उसके बाद इसके कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग अपने इमेज जो है उसको टाइटल भी दे सकते हैं, अल्टरनेटिव इमेज भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, उसकी हाइट भी हम लोग अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, विड्थ भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो एट्रीब्यूट बेसिकली हम लोग किस तरह ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अल्टरनेटिव ALT इसका एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे हम लोग ALT के नाम से, जिसका मतलब होता है अल्टरनेटिव। जो हमें फॉर एग्जांपल अगर हमारा इमेज जो है वो वेबसाइट के ऊपर शो नहीं हो रहा तो हम लोगों को बताने के लिए कि ये इस चीज़ का इमेज है, हम लोग अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है उसको यूज़ करते हैं। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि ALT हम लोग जो है उसका एट्रीब्यूट देंगे। उसके बाद हम लोग सेमीकोलन्स के अंदर लिख देंगे दिस इज़ HTML इमेज। तो बेसिकली इसका मकसद ये है कि अगर हमारा इमेज जो है वो वहाँ पे शो नहीं हुआ या कोई भी किसी भी छोटी सी मिस्टेक की वजह से वो शो नहीं हो रहा तो हम लोग अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है उसको ऐड कर देते हैं, जिससे जो पेज को विज़िट कर रहा होता है उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे जो इमेज था वो इस चीज़ का इमेज था। अब देखें यहाँ पे मैं HTML.jpg लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक करती हूँ .jp सिर्फ कर देती हूँ तो सेव करने के बाद हम लोग अपने वेब पेज को जब रीलोड करेंगे तो आप देखेंगे कि इमेज शो नहीं हो रहा, लेकिन उसके साथ हमारा अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है दिस इज़ HTML इमेज वो हमें क्या है शो हो रहा है। तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखने का मकसद ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा इमेज में कोई भी किसी तरह की मिस्टेक आ जाए तो हम लोगों ने अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखा होगा, जिसका मतलब ये होगा कि वो हमें बता देगा, जो भी हमारी वेब पेज को विज़िट करेगा उसको बता देगा कि ये इमेज जो है यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो यूज़ करेंगे वो हम लोग यूज़ करेंगे टाइटल का, कि हमारा इमेज नज़र आ रहा हो लेकिन जब हम उसके ऊपर कर्सर लेके जाएं तो वो बता रहा हो कि इस इमेज का जो टाइटल है वो ये है। टाइटल लिखने के लिए हम लोग सिंपल टाइटल का एट्रीब्यूट लगाएंगे, सेमी कॉलन्स के अंदर हम लोग उसका टाइटल लिखेंगे जो भी आप
टाइटल देना चाहते हैं। ये देखिए नोट्स में मैंने अल्टरनेटिव टेक्स्ट के बारे में भी आपको बताया हुआ है, उसके बाद टाइटल के बारे में भी बताया हुआ है। यहाँ पे टाइटल में इसको दे रही हूँ टेस्ट इमेज। टेस्ट इमेज जो है हम इसको टाइटल देंगे। इसका मतलब ये है कि हम लोग अपने वेब पेज के ऊपर कोई भी इमेज जो है उसको हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट कर ये लिखने के बाद हम लोग इसको सेव करेंगे और अपने वेब पेज पे आएंगे। ये देखें, ये आपके सामने इमेज है और जैसे मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जा रही हूँ आपको नज़र आ रहा है HTML टेस्ट इमेज इन HTML। अपने वेब इमेज जो है उसको टाइटल देना जो होता है वो भी एक ज़रूरी चीज़ होती है। उसके बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे अगर हम लोग आएँ तो उसमें ये है कि हम लोग हाइट और विड्थ जो है अकॉर्डिंग टू आवर नीड जो है वो हम लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं। कोडिंग और HTML जो बेसिकली होता है ना, ये हमें पढ़ने से या याद करने से नहीं आता, ये हमें प्रैक्टिकली करने से आता है। तो जब तक आप अपने एडिटर में जाके ये चीज़ें प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तब तक आपको HTML जो है वो नहीं आएगा और कोडिंग नहीं आएगी। तो सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप किसी भी किस्म के नोट्स पे ना जाएं, आप जो चीज़ सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखें। अब देखें यहाँ पे मैंने एट्रीब्यूट हाइट जो है उसका एट्रीब्यूट देना शुरू कर दिया है। 400 पिक्सल्स जो है मैंने उसका हाइट जो है उसको एडजस्ट किया, उसके साथ ही विड्थ जो है वो भी मैं दूंगी। विड्थ यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं जी 300 पिक्सल्स। अब आपको हाइट और विड्थ ऐड करने के बाद आपको जो मेन प्रोमिनेंट जो है ना वो फ़र्क जो है ना वो नज़र आएगा इमेज के अंदर। ये देखिए रिफ़्रेश करूँगी तो ये इमेज जो है आपके सामने, जो मैंने हाइट है वो 400 दी थी उसके अकॉर्डिंग जो है इमेज जो है उसकी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई हुई है और जो विड्थ थी वो 300 पिक्सल ही रही है। इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। आप हाइट जो है इसको 300 भी कर सकते हैं, विड्थ जो है उसको 400 भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि कितनी जगह पे आपका कंटेंट आना चाहिए, कितनी जगह पे आपका इमेज आना चाहिए। तो उसके हिसाब से आप जो अपनी हाइट विड्थ है अपने इमेज की वो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जी, तो ये आज का हमारा इमेज टैग था जिसके अंदर हम लोगों ने सीखा है कि कोई भी इमेज जो है वेबसाइट के अंदर या वेब पेज के ऊपर हम लोग कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ये इमेज के सारे एट्रीब्यूट्स भी हैं और इमेज की जो एलिमेंट्स हैं वो भी आपके सामने, टैगिंग जो है वो भी आपके सामने है। इसका अब हम कंपैरिजन करेंगे आपके सामने। ये दोबारा फिर मैंने उसमें थोड़ी सी करके मिस्टेक करके इमेज के टैग में, तो इसको दोबारा फिर अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है इसको समझाने की आप कोशिश किया है कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो होता है वो बेसिकली होता क्या है। विंडोज़ को थोड़ा सा शॉर्ट करूँगी और आपको मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करके दिखाऊँगी कि इमेज टैग जो होता है वो बेसिकली नोट्स में क्या है और इम्प्लीमेंट करने में क्या है। तो सबसे पहले हम लोग IMG जो है इसका टैग लगाते हैं। टैग लगाने के बाद इसके एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ टाइटल दे दें, अल्टरनेटिव टेक्स्ट दे दें, हाइट दे दें और वेट दे दें। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ भी आई होगी। इसको प्रैक्टिकली करें। थैंक यू सो मच फॉर योर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।